आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मानव नेत्र से जुड़ा हुआ है ना। मानव नेत्र आप देख रहे हैं, मानव नेत्र के बारे में आप सभी जानते हैं। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र सभी के पास होते हैं ना, पता है आपको। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ समझते हैं आप, जिनसे अब क्या सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत आता है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ज्ञान का अनुभव करते हैं, उसको हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितने हैं आप सभी को पता है। तो मानव नेत्र उसी में से एक हमारे पास अद्भुत, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, संसार को देखते हैं, हमारे चारों ओर के रंग को देखते हैं और संसार को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो मानव नेत्र से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का, और इस वीडियो में पहले आपको ये बता दें, इस वीडियो में सिर्फ आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, और बाकी इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नों का आंसर और प्रश्न लाएंगे। मतलब टॉपिक के बाद जो प्रश्न आंसर करवाया जाता है, प्रश्न और उसके उत्तर को करवाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में बहुत सहायता हो आपको, और आप आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आसानी से नहीं, बल्कि अभी मेहनत करेंगे तब आसानी होगी, अभी आराम करेंगे तो फिर बाकी परेशानी होगी। ठीक है, तो आसानी और परेशानी में दोनों में कनेक्शन है, देख लीजिए। अब देखिए, मानव नेत्र किसी वस्तु का वास्तविक एक विशेष प्रकार के पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र पटल या रेटिना कहते हैं। तो मानव नेत्र क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मानव नेत्र को। मानव नेत्र एक क्या है, अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसकी मदद से हम लोग पूरे संसार को देखते हैं। अगर आप आंख बंद कर ले कुछ देर के लिए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। तो आप सोच सकते हैं कि आंख का हमारे जीवन में हमारे लिए क्या महत्व है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलिए, मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है। पॉइंट को आप लिखने का प्रयास करिएगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे देखेंगे जो भी, और क्या करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते जाइए पॉइंट को आप नोट करते जाइए। एक तरह से आपका क्या होगा, याद होते चले जाएगा और आपके एग्जाम के लिए अभी से काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मानव नेत्र क्या करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके अंदर भी एक लेंस होता है, जैसे कि आप जानते हैं कैमरा के अंदर लेंस होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आंख के अंदर लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है आप सभी को पता है, उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो नेत्र के स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा दिखा दें। और वीडियो तो अगर लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, आप ही के लिए बन रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं हो रही, बल्कि आपके टॉपिक की बात हो रही है सिर्फ। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है मानव नेत्र, हमारा नेत्र, और इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, कैसे बनाते हैं मानव नेत्र। आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। तो उसके आगे देखिए, मानव नेत्र जो है कैमरे की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर एक लेंस होता है, जिस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, आप सभी जानते हैं। और ये प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये पतली झिल्ली जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और इसके आगे क्या होता है, नेत्र गोलक होता है, आगे वाले पृष्ठ पे नेत्र गोलक। फिर उसके बाद आपको पता है नेत्र लेंस, यहाँ पे देखिए खिंचा हुआ नेत्र लेंस, ये देखिए आयरिस खिंचा हुआ, यहाँ पे देखिए कॉर्निया दिया हुआ है, यहाँ पे आयरिस है, और ये पुतली है, पुपिल बोलते हैं इसको। इधर क्या है, रेटिना है, दृष्टि पटल है ना। और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर आपका क्या होता है, तंत्रिका होती है, जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो हमारे किसी चीज़ को देखने के बाद अनुभूति कराती है कि ये क्या है। जैसे आप अगर अंधेरे में सांप को देख रहे हैं या रस्सी को देख रहे हैं, आपको पहले पता नहीं चलेगा ये सांप है या रस्सी है या सांप। अगर अंधेरे में आपको अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और वहाँ पे रस्सी मोड़ के रखा रहे, तो आपको क्या प्रतीत होगा। ऐसे अगर आप पहली बार देखेंगे अचानक, तो आपको लगेगा कि वहाँ कोई सांप है। जब रोशनी में देखेंगे तो पता चलेगा नहीं, ये कोई रस्सी है, भ्रम की स्थिति होती है। तो ये कौन, आंख देखता है, लेकिन फिर मस्तिष्क वहाँ पे सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल का काम है हमको संकेत देना कि इशारा क्या हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार हमारे एनसीईआरटी में यह टॉपिक है, आप सभी को पता है, और वहीं से हम ये उठाए हैं। पहले आप कंसेप्ट को समझिए, फिर आपका काम आसान होते चले जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आँख की ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद परत होती है। आँख की ऊपरी भाग में एक कड़ी और सफ़ेद परत होती है, आपको दिख रहा होगा सफ़ेद परत। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है श्वेत पटल। नाम से ही लग रहा है, श्वेत पटल। और अंग्रेजी में कहते हैं स्क्लेरोटिक कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट,
नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। हम लोग बात कर चुके हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। उसके बाद कॉर्निया क्या होता है? आंख का अग्र यानी आगे का सामने वाला भाग क्या होता है? ये यहाँ पर कॉर्निया होता है, ठीक है। उसके आगे देखिए, प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है और कॉर्निया के ठीक पीछे परितारिका होते हुए जो है आपको आगे मध्य से होकर नीचे जिधर प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? पुपिल, पुतली कहते हैं। स्क्लेरोटिक के नीचे यानी श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोरायड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरायड कहते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करें हम, क्या कहते हैं इसको? कोरायड कहते हैं। कोरायड परत आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाता है। जो आगे चलने वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने हैं डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस का नाम सुने होंगे, नेत्र के अंदर होता है आइरिस, आइरिस कहते हैं। उसके आगे क्या होता है? देखिए, पीछे वाली परत पक्षाभी सिलियरी पेशियां कहलाती है। ये पेशियां जिलेटिन जैसे पारदर्शक और मुलायम पदार्थों से बने होते हैं। और नेत्र के अंदर तो उत्तल लेंस होता है। आपको पहली बार हम शुरू में ही बता चुके हैं इस बात को कि हमारे नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है। कभी कभार नहीं बल्कि बहुतों बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर कीजिए, पिछले वर्ष के प्रश्न को किया करें। प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पिछले वर्ष के प्रश्न, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है प्रश्न। और आपके लिए एक सीरीज लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर का एकदम फुल सॉल्यूशन रहेगा, घबराएं नहीं, ठीक है। चलें आगे। बस आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बाकी मर्जी आपकी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही तो कर सकते हैं। चलिए अब आगे समंजन क्षमता को थोड़ा सा जानते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता का अर्थ होता है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को दूर स्थित वस्तु या फिर निकट स्थित वस्तु, जब आप कभी वस्तु को देखते हैं जो वस्तु काफ़ी दूर है और वही वस्तु आँख जो कोई निकट स्थित वस्तु को देखती है तो अपने आप क्या करती है? उसको एडजस्ट करते हैं। ये आँख के अंदर, लेंस के अंदर जो ये क्षमता होती है एडजस्टमेंट की, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब क्या? नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की कौन सी क्षमता? समंजन क्षमता, जिसके कारण दूर या निकट स्थित वस्तु को नेत्र आसानी से समायोजित करके देख सकता है। फोकस दूरी को समायोजित करके वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। अब देखिए, सामान्य नेत्र अनंत से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को, यानी क्या? आँख दूर बिंदु अगर पूछा जाए आपको आँख के लिए तो अनंत हो सकता है, निकट बिंदु 25 cm। मतलब मानव नेत्र, एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। निकट बिंदु क्या होता है? 25 cm होता है। इस बात को आप अच्छे से जानिए। दृष्टिप्रास क्या होता है? इस बात को भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए ऊपर। और इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। अभी आपने फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दिया, उसमें भी क्वेश्चन आपको दिखा होगा, नहीं दिखा होगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप एक बार क्वेश्चन को देखिए। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, आप देखेंगे सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जब होगी उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। फिर आपका सेंटअप एग्जाम होगा, उसमें प्रश्न रहेंगे, और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज ना करें। अब देखिए क्या होता है? दृष्टिप्रास। दूर बिंदु और अनंत बिंदु के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? दृष्टिप्रास कहते हैं। दृष्टिप्रास, ठीक है। अब दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच का अंतर को हम लोग दृष्टिप्रास कहते हैं। जैसे हम लोग प्रास निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं? अधिकतम घटा न्यूनतम। बहुत सारे मान आपको मिलते हैं क्लास में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और नीचे वाले सबसे लोएस्ट मान जैसे 5, 40 में से 5 घटा दिए 35, तो ये दोनों के बीच का अंतर को हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर। आगे आइए, अब देखते हैं दृष्टि दोष क्या है। कई कारणों से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है। बहुत सारे कारण हैं इसके दृष्टि दोष के, आप सभी पढ़ेंगे आगे इसी वाले टॉपिक में, कि किसी कारणवश से नेत्र जो है दूर या निकट स्थित वस्तु को, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, किसी कारणवश से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है। आँख में उत्पन्न ऐसे विकार को, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में आप यही लिखेंगे, ठीक है। इसके कई सारे कारण होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो पहले आप जान जाइए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आपको मुख्यतः 3 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बिंदुकता, और एक और होता है इसके अलावा जरा दृष्टि दोष। तो आपके किताब में 3 ही है तो 3 ही पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो 4 पढ़ेंगे, ठीक है।
अब जान लीजिए दृष्टि दोष क्या होता है। वही कई कारणों से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते या इसका सही से प्रतिबिंब आपके रेटिना पे नहीं बनता है, नेत्र के रेटिना पर। इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष तथा उसमें उनके सुधार। अब देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष क्या है। जिस नेत्र में यह दोष होगा वह क्या होगा कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, सिर्फ निकट की ही देख पाता है। जिससे क्या होता है कि निकट जिनको हो गया निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं क्या, अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। निकट दृष्टि दोष अर्थात नेत्र जो है सिर्फ निकट की ही वस्तु को साफ साफ देख पाती है, यानी दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर स्थित वस्तु को देख लेती है, सिर्फ निकट की नहीं देख पाती है। ये दोनों समस्याएं हैं नेत्र में। बहुत सारे लोग नज़दीक रख के से पढ़ते हैं, बहुत ऐसे हाथ से 25 सेंटीमीटर से दूर करके पढ़ेंगे। आप देखिएगा ऐसे होते हैं बहुत सारे नेत्र में, जिनको नज़दीक का दिखता है दूर का नहीं, किन्हीं को दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं। आप पता कर लीजिएगा उनके चश्मे के पावर से। अगर प्लस में है और माइनस में, बहुत सारे लोगों के चश्मे का पावर आप अगर पूछेंगे उनसे तो वो बताएंगे कि हमारा प्लस में 2.5D है, माइनस में 2.5 जो भी होता है। तो आप उससे पता कर सकते हैं इसके नेत्र में कौन सा दोष है, या कभी कभी दोनों लगा रहता है ना। चलिए, दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। अब सुधार के बारे में भी जान ले आप, कैसे सुधार किया जाता है, तब ना आप पता करेंगे किसके लेंस में किसके नेत्र में कौन सा लेंस लगा हुआ है। जैसे चश्मा बनाने के बाद प्लस में या फिर माइनस में, तो पता चलता है इसमें कौन सा दोष है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, सिर्फ निकट की ही देख पाता है। ठीक है, और इसके कई सारे कारण हैं। जैसे देखिए नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, आवश्यकता से अधिक जो है इसका क्या हो जाना, मोटा हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से बने चश्मे से ठीक किया जाता है। और जस्ट इसका अपोजिट दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेंगे। जिनके भी नेत्र में यह दोष होगा उसमें उत्तल लेंस का चश्मा बना के लगाया जाएगा उनके नेत्रों में, यानी उनको दिया जाएगा, ताकि दूर स्थित वस्तु को वह सिर्फ देख पा रहे हैं, नज़दीक की नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए उत्तल लेंस लगेगा। और जो सिर्फ निकट की देख पा रहे हैं, दूर की नहीं देख पा रहे, उसके लिए क्या लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। और उसके आगे देखिए, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, देखिए दिखाते हैं आपको। UD A, यहाँ लिखने में हमको परेशानी हो रही है, N। देखिए उड़ान, उत्तल दूरदृष्टि दोष, ए से अवतल निकट दृष्टि दोष। उड़ान से आप याद रखिएगा, यू से उत्तल दूरदृष्टि दोष, ए से अवतल समझने के लिए, एन से निकट दृष्टि दोष। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं उड़ान से। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष के कारण को देखिए। नेत्र गोलक का यहाँ पे छोटा हो जाना और रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी का कम हो जाना, और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। उसमें मोटा हो रहा है, इसमें पतला हो जाएगा। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा दोष हो गया, इसमें दूरदृष्टि दोष हो गया। इसके लिए आपको पता है उत्तल लेंस लगाया जाता है, इसकी क्षमता प्लस में होती है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। इस बात को आप अच्छे से जान रहे हैं। जिनको भी लिखना हो एक बार लिख लेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जहाँ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए फिर से हम जो भी होगा जहाँ भी होगा मदद किया करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है कि अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, इस टॉपिक देखिए, हाँ देख लिया। जरा दृष्टि दोष को पढ़ लेते। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती, सिलेरी पेशियाँ और समंजन क्षमता का घट जाना, ये क्या शो करता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उसके आगे चलिए। अब यहाँ पे क्या होता है, घट जाने से ना तो निकट की वस्तु दिखती है ना दूर की वस्तु दिखती है। इस स्थिति में क्या किया जाएगा, बायोफोकल अर्थात द्विफोक्सी चश्मा लगाया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद एक और दोष है, उसको देख लीजिए, अबिंदुकता। इसमें क्या होता है, इस दोष के उत्पन्न होने से समतलों में आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण दृष्टि पटल से भिन्न दूरियां पर फोकस दूरी कम हो जाती है। और क्या होता है, रेखीय, वृत्तीय और किसी आधार का हो सकता है। इसमें देखने में परेशानी होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या सर्कुलर, इस तरीके का। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसके उपचार में बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इन 4 प्रकार के आपने दृष्टि दोष देख लिए। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करवाते हैं। सबसे पहला प्रकार था आपका क्या, निकट दृष्टि दोष। दूसरा था दूरदृष्टि दोष। तीसरा क्या था, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या था, अबिंदुकता। अबिंदुकता। हमारी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छे से आप समझिए और फिर उसको लिखिए। जहाँ कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर दीजिएगा बॉक्स के नीचे, यानी कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। और एक बार चैनल पे नए हैं तो अपना प्यार थोड़ा सा दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अच्छा लगेगा। बाकी मोटिवेशन भी मिलती है, अगर आप जुड़ते हैं तो और एनर्जी आती है हमें। चलिए आगे, अब देखिए आगे क्या है। हम लोग ये चारों प्रकार के देख लिए दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। इस टॉपिक को अगर आप समझ लिए, इसके बाद वाली वीडियो में हम जितने भी प्रश्न लाएंगे सब आपसे बनेंगे, इसकी गारंटी 100%। सभी प्रश्न आपसे बनेंगे और आप प्रीवियस ईयर पेपर खुद से बनाइएगा, इस बात को आप जान लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी बच्चे, और 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी अगर आप सिर झुका के पढ़ेंगे 2023 का रिजल्ट आपका झकास होने वाला, गर्दा होने वाला रिजल्ट। इसलिए प्यारे बच्चे आप अभी मेहनत करें, ठीक है, इस बात को आप समझिए। अगर आप अच्छे से कर लेते अभी से मेहनत तो 2023 आपका इंतजार कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2023 में आप गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जो नहीं पढ़ेंगे अभी से तो फिर तो बाद में आप जानिए आपका काम है, लेकिन हम तो कहेंगे आप पढ़िए, मेहनत करिए। चलिए वायुमंडलीय अपवर्तन को थोड़ा सा समझते हैं। जब प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायुमंडलीय परतों से गुजरता है तब प्रकाश का अपवर्तन कोण अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन तो आप जानते हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में, वायु से कोई रेयर से डेंसर में, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग जिनका है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें आपस में दिशा बदल लेती है, या तो अभिलंब की ओर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसको वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे दैनिक जीवन में, जैसा कि आप जानते हैं तारों का टिमटिमाना, इसी का मेन कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन का। इसके देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, तथा सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमको दिखाई देता है। यही अपवर्तन के कारण, मेन यही इवेंट घटना है जिसके कारण आप उसको देख पाते, उस तरीके के घटना को देखते हैं दैनिक जीवन में। अब क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अंग्रेजी वाले स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश अपने पथ से आने वाली किरणों से टकराती है, अपने पथ में कोई भी किरण आ रही है उससे टकरा रही है और भिन्न भिन्न दिशाओं में छितर जाती है, इसको स्कैटरिंग कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और किसी माध्यम के लिए छोटे छोटे कणों को कोलायड कहा जाता है, इस बात को आप जानते हैं। और प्रकीर्णन का एक सिंपल सा उदाहरण आप देखिए, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कई बार क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और जा करके देखिए आकाश का रंग नीला क्यों होता है। बहुत सारे ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत सारे ईयर्स में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और फिर आप देखिए, आपको दिख जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर दिखेगा, ठीक है। इस बात को आप समझिए, हमेशा पढ़ना कैसे है, क्या है मैटर ये करता, पढ़ते सभी हैं, याद रखिए। चलें अब आगे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन का एक सिंपल सा उदाहरण है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, क्योंकि नीला रंग ज़्यादा छितरता है, स्कैटर्ड हो जाता है, पूरे आसमान कैसा दिखता है आपको, नीला नीला दिखता है। आप देखते होंगे अभी मौसम शाम के समय में, दोपहर के समय में नीला दिखता है, आप देखिएगा। आगे टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी मिश्रण के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये कहाँ दिखता है हमको, कोलायड में, छोटे छोटे कणों में। प्रिज्म के एक विशेष स्लैब, ये प्रिज्म पता है आपको, जिसको त्रिपार्श्व भी कहते हैं, ये त्रिभुजाकार होता है, देख लीजिए, ये सतहों से घिरा होता है, इसमें कुल 5 सतह होते हैं, पता है आपको। अब यहाँ पे विचलन,
प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारेंगे, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये कितने रंगों में विभक्त हो जाती है आपको पता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस तरीके से। इसका नाम आपको पता है, विविग्योर करके रखते हैं ना, बैजानी, यहाँ पिनाला ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ देखिए दिखाया गया, यहाँ पे ये हम दिखा रहे थे आपको, ये 7 रंग, लाल सबसे ऊपर लाल, नीचे नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ये 7 के 7 रंग आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर होता है लाल, सबसे नीचे होता है बैगनी। अब इसके कुछ तथ्य को जान लें। तथ्य क्या है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और एक तथ्य क्या है? बैगनी रंग का सबसे कम होता है। इस बात को आप जान गए। जिनका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, दूसरे फैक्ट को जानिए, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जिनका विचलन अधिक होता है उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। दोनों बात आप समझ गए। अर्थात कहने का मतलब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है तो विचलन इसका कम होता है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है तो विचलन अधिक होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलें आगे। यहाँ कुछ रंगों के तरंग दैर्घ्य दिए गए हैं, आप लोग लिख लेंगे, वैसे आपकी किताब में भी है, ठीक है। इन रंगों को याद करने के लिए बैजानी या पिनाला करके हम लोग याद रखते हैं। अभी विग्योर लिखिए, नीचे से VIBGYOR। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है? वही है जब श्वेत प्रकाश की जो आपको दिख रहा है ये स्पेक्ट्रम है, पर्दे पे प्राप्त किया जाता है प्रिज्म की सहायता से, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायु, यहाँ पे देखिए वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, अवशोषित करता है, निर्गत करता है। जिस रंग के वस्तु को वह परावर्तित करता है वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। आप इसको सीधा समझिए, कोई वस्तु का रंग नहीं होता है, जिसको वह रिफ्लेक्ट करेगी उसी रंग का दिखेगा। इसका सिंपल सा उदाहरण आप जान सकते हैं कि जब आप लाल रंग की वस्तु को ले जाएंगे हरे प्रकाश में तो वह कैसी दिखेगी? आप सभी को पता होगा, लाल गुलाब हरे प्रकाश में काली दिखाई देती है ना। इसका कारण है सिर्फ लाल में लाल दिखेगा और श्वेत में, बाकी सभी में क्या दिखेगा? काली। अब यहाँ से देखिए प्रश्न होता है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर। अब यहाँ पे हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके लिए दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है। इसमें आँख का जो है गोलक, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, और इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष को पढ़िए। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। निकट बिंदु 25 से अधिक हो जाता है और आँख का गोलक छोटा हो जाता है। आप इसको पढ़ लेंगे। नेत्र लेंस और फोकस दूरी का बढ़ जाना यानी बढ़ जाती है, इसका उपचार उत्तल लेंस से किया जाता है। और इसके आगे वाले वीडियो में जो हम पहले क्वेश्चन लाएंगे सब आपका क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। जितने टॉपिक को आपने पढ़ा अभी इसमें से जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आया उसको कॉपी में लिखिए, एक बार फिर से आप देखिए इसको। हो सकता है हम इस वीडियो में थोड़ा तेज़ी में बोल दिए हैं, अगर आप कहेंगे तो अगले वाले वीडियो में धीरे से बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा कहेंगे आप ही के हिसाब से चलना पड़ेगा, आप लोगों के हिसाब से। तो आप लोग इसको देखिए और आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, जहाँ भी जो पॉइंट लगे कि लिखना है साफ साफ इसमें स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, इसलिए PDF बना के इसको हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ कुछ पूछना हो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और जहाँ गलती हो बताइएगा, कहाँ मिस्टेक हो गया कोई बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखिए, मन से पढ़िए।